देखिए, अब हम बात करते हैं आपकी नोटबुक का उदाहरण नंबर 4, जिसके अंदर देखो क्या लिखा गया है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां है। वह इसकी ऐसी डेयरियां बनानी चाहती है, डेयरी बनानी है एक के ऊपर एक रख करके, तो डेयरी बनानी चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। यानी कि एक डेयरी है, उस डेयरी के अंदर इस प्रकार से कोई ये डेयरी है, इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर ऐसे बर्फी रखी हुई है, तो इस प्रकार से डेयरियां बनानी है। तो इस डेयरी के अंदर बर्फियों की संख्या समान रहे, मतलब जैसे काजू की बर्फियां यहाँ पर इस प्रकार से हैं, तो जितनी संख्या में काजू की बर्फियां है उतनी ही संख्या के अंदर बादाम की बर्फियां भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 जैसे मान लेते हैं, ये काजू की बर्फी है तो ये हो जाएगी बादाम की बर्फी। तो इसी प्रकार से यानी कि काजू और बादाम दोनों की बर्फियों की संख्या डेयरी के अंदर समान रहनी चाहिए, इस प्रकार से रखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, बर्फियों की संख्या देखो प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान गिरे। देखो अगर बर्फियों से न्यूनतम स्थान गिरवाना है, सोचिए किसी जैसे ये प्लेट है या ये परात है, इस परात के अंदर आपको कम से कम स्थान गिरवाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आप बहुत सारी बर्फियां हैं इसमें जमाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें अधिकतम से अधिकतम रखे जाने वाली बर्फियों की संख्या ज्ञात करेंगे कि यानी एक डेयरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी रख सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रख पाओगे तभी, और समान भी रहनी चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ पर जब भी कोई चीज़ समान भी रहनी चाहिए, यानी दो चीज़ें हैं दोनों की संख्या समान होनी चाहिए और अधिकतम चीज़ प्राप्त करनी हो तब HCF ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि काजू और बादाम की बर्फियों को डेयरी के अंदर रखना है और अधिकतम रखना है ताकि परात के अंदर न्यूनतम स्थान घेरा जा सके। तो हम क्या करेंगे, जो काजू की बर्फी है उनकी संख्या और बादाम की बर्फी है उनकी संख्या का HCF ज्ञात करेंगे और HCF प्राप्त होगा ना, तब जो संख्या प्राप्त होगी उतनी संख्या में अगर हम काजू और बादाम की बर्फियों की डेयरी बनाएंगे तो वो न्यूनतम स्थान घेर लेगी। समझ गए। इस प्रकार से हम इस प्रश्न के अंदर दोनों का HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से और हम प्राप्त कर लेंगे कि कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं डेयरी के अंदर। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने की। देखिए तो यहाँ पर हल है और इसमें देखो जैसे सबसे पहले बर्फियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करके परात में न्यूनतम स्थान घेरा जा सकता है, घेरा जा सकता है। इसलिए हम 420 जो कि काजू की बर्फी है व 130 जो कि बादाम की बर्फी ठीक है ना, तो 130 और 420 का, इसलिए हम 420 व 130 का HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो 420 व 130 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर
ठीक है ना। तब देखिए इसमें चरण फर्स्ट के अंदर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे बड़ा कौन है, तो यहाँ 420 बड़ा है 130 से। अब हम क्या करेंगे, छोटे का बड़े में भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले 420 व 130 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर तो यानी इस छोटी का बड़ी के अंदर भाग देंगे, तो 130 का भाग देंगे आप 420 के अंदर। देखिए कितनी बार गया, यहाँ पर 3 बार अगर गुणा करें तो क्या होगा, 39 यानी 390 हो जाएंगे। तो 3 बार 390, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 0 ये। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि बाज्य बराबर लिखना है, वो आता आपको देखो बाज्य बराबर, ये बाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये रहा शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शेषफल 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये हमारे समाप्त नहीं हुआ है, आगे भी यहाँ पर चरण निकालने पड़ेंगे। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं चरण नंबर 2 की। देखो चरण नंबर 2, चरण 2 में देखिए क्या करेंगे, जो शेषफल प्राप्त हुआ है उस शेषफल को इस भाजक के साथ में लेकर के पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करेंगे। तो देखिए यहाँ शेषफल कौन है 120, जो कि 0 नहीं है, इसलिए 130 व 120 के बीच, 130 व 120 के बीच, 130 व 120 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर देखिए क्या, देखो 120 का इसमें भाग देंगे, 120 का भाग देंगे किसके अंदर 130 के अंदर, कितनी बार गया, एक बार। ये भाग देखो, ये जो भाग किया है ना, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है बुक के अंदर, ये रफ काम है। अब देखो इसमें भाग देंगे 120, यहाँ पर आ जाएगा आपके 10, कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो देखो बाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखो चरण नंबर 3, यहाँ शेषफल 10 नॉट इक्वल 0 है, इसलिए शेषफल और भाजक के बीच में यानी कि 120 व 10 के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर देखो प्रयुक्त करेंगे तो 10 का भाग देना है इसके अंदर, तो 10 का भाग देंगे 120 के अंदर, कितनी बार जाएगा, एक बार 10 आ गए, 20 बने, 2 बार 20 आ गए, ठीक है ना, 12 बार गया। तो यहाँ पर देखिए बाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल
भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ शेषफल बराबर 0 है। इस स्थिति में भाजक बराबर 10 हैं, अतः HCF बराबर 10। HCF 10 आ गया। इसका मतलब ये है कि काजू और बादाम की जो बर्फियाँ थी वो एक डेयरी के अंदर अगर 10-10 रखे तो परात के अंदर न्यूनतम स्थान घेरा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये आपका आंसर रहेगा। ओके, इस टाइप से, यानी कि ये है आपके काजू और बर्फियों की अधिकतम संख्या जिससे परात के अंदर न्यूनतम स्थान घेरा जाएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद। आगे भी आपको ऐसे ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे।